क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कहता है कि इन द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम डिटरमिन ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द रिजल्टिंग लीनियर सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये तीनों हमने देखना है कि किस ए की किन किन वैल्यू के लिए ये तीनों हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। तो सिस्टम नीचे दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास सिस्टम है। सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा, इस सिस्टम को हमने लिखना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये 1 1 -1, ये बनेगा 1 2, ये 1 और लास्ट में 1 1 ए स्क्वायर -5 और इस साइड पे यहाँ पे आ जाएगा 2 3 एंड ए। तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे और ए बी सी ये तीनों के लिए हम इसको ए की वैल्यू जो है वो यहाँ से निकालेंगे। सो फर्स्ट हम यहाँ पे हमारे पास 1 मौजूद है, तो इसके नीचे जो है इनको अब हमने बनाना है 0 0, ये सेकंड रो में भी और थर्ड में भी। सो हम क्या करेंगे, रो 1 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ और ऐड कर देंगे रो 2 में। तो इसी तरह रो 1 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ और उसको ऐड कर देंगे रो 3 में। तो ये फर्स्ट तो सेम आ जाएगी हमारे पास, फर्स्ट सेम आ जाएगी। सेकंड जो है ये बन जाएगा 0, ये -1 बनेगा। तो -1 जब +2 में ऐड होगा तो ये प्लस का 1 बनेगा। ये -1 है पहले ही, तो ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस का 1 जाएगा और इसमें ऐड होके ये बना देगा 2 और देन ये बनेगा -2 और इसमें होके ये आ जाएगा 1 और लास्ट पे ये बन जाएगा 0। यहाँ पे -1 1 में ऐड होगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये ए का स्क्वायर, यहाँ पे -1 है तो -1 जो होगा वो -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर +1 बनेगा और इसमें ऐड होगा तो ये माइनस का आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा a-2। तो अब ये देखें, अब ये कन्वर्ट हो गया है रो एचेलॉन फॉर्म में। रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से हम जो है इसका जो सोल्यूशन है वो यहाँ से इसको लिख सकते हैं फाइनल। सो यहाँ से अब देखें, हमारे पास जो 3 पार्ट थे, ये हमारे पास था। फर्स्ट है कि नो सॉल्यूशन, सेकंड यूनिक सॉल्यूशन एंड मैनी सॉल्यूशन। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि नो सॉल्यूशन कब आएगा, यूनिक कब आएगा और मैनी सॉल्यूशन कब आएगा। सो नो सॉल्यूशन जो है वो तब आएगा जब हमारे पास कुछ इस टाइप का मैट्रिक्स होगा, 0 0 0 यानी इस टाइप का हो और यहाँ पे आ जाए कोई डी यानी नॉन जीरो नंबर आ जाए, तो तब जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब हमारे पास इस टाइप का मैट्रिक्स हो, यहाँ पे कोई नॉन जीरो नंबर हो और इधर भी कोई नॉन जीरो नंबर जो है वो मौजूद हो, तो फिर ये होगा यूनिक सॉल्यूशन। और मैनी सॉल्यूशन कब आएगा, जब पूरी रो जो है वो हो जाएगी 0, तो तब आएगा मैनी सॉल्यूशन। सो ये 3 हमारे पास कंडीशन है। तो अब देखें, ये जो हमारे पास रो है, इसको अगर हमने देखना है इसका नो सॉल्यूशन, हमने पहले इसका देख लेते हैं कि नो सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा। अब नो सॉल्यूशन देखने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस जो हमारे पास एक का स्क्वायर -4 है, इसको हमने बनाना है 0 और इसको हमने रखना है कि नॉन जीरो नंबर हो, तो तब ये हमारे पास क्या होगा, इसका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो नो सॉल्यूशन के लिए, तो इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, ये हम इसको रख लेते हैं कि ये हमारे पास जो ए स्क्वायर है, a+a-2 जो है, a-2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से जब ये आएगा तो ये हमारे पास आ गया a इज नॉट इक्वल टू 2, यानी कि a जो है वो 2 नहीं होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसके लिए। और ये हमारे पास क्या है, a का स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा
फोर स्क्वेयर, तो ए की वैल्यू आ गई +-2। लेकिन यहाँ से ऊपर हमने देखा कि ए जो है वो 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से आ रहा है कि ए जो है वो इसके लिए कि 2 के इक्वल जो है होना चाहिए और -2 के इक्वल ये होना चाहिए। तो 2 के क्योंकि इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसलिए बाकी क्या बच जाएगा, -2। अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो आएगा -2। सो -2 जब एक्स होगा, सॉरी जब ए होगा -2, तो तब इसका कोई सोल्यूशन जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन तब ये क्या बनेगा, जब हम एक्स जो है वो -2 रखेंगे, ये जीरो बनेगी, ये भी जीरो, यहाँ पे -2 पुट करेंगे, ये भी जीरो हो जाएगा और ये बन जाएगा -4। तो ये इस टाइप का बिल्कुल बन गया जो हमने यहाँ पे कहा था। तो इसलिए जो इसका तब कोई सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि तब ये अब जब इसको रो एचेलॉन फॉर्म को आप सेकंड से भी सोल्यूशन निकालेंगे, इससे भी तो एक रो ऐसी मिल गई है कि जिसमें ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद है सेकंड कि इसके जो है यूनिक सोल्यूशन जो है वो कब एग्जिस्ट करेगा। अब यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या है कि ए और बी दोनों यहाँ पे, इस पे भी नॉन जीरो होना चाहिए, ये भी नॉन जीरो हमारे पास नंबर जो है वो मौजूद होना चाहिए, दोनों नॉन जीरो होना चाहिए। सो दोनों के नॉन जीरो होने के लिए क्या होगा कि इसको इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। पहले हम इसको देखते हैं कि इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। ए का स्क्वायर -4 इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड ए इज इक्वल टू +-2। सो ए जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए +-2 के, इसके जीरो होने के लिए। और सेम इसी तरह इसमें अगर पुट करेंगे, इसको अगर हमने a-2 को हमने जीरो नहीं रखना, तो ये आ जाएगा a इज नॉट इक्वल टू 2। तो ये इसको कंबाइन करें तो ये चीज उसी के अंदर आ रही है। तो यहाँ से जो फाइनल हमारे पास बन जाएगा वो आएगा a इज नॉट इक्वल टू +-2। कि जब ये इसके इक्वल नहीं होगा तो इसके क्या सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। देन हमारे पास है लास्ट सी। इसमें अब क्या है कि तीनों जो है वो हमारी पूरी रो जो है वो जीरो होनी चाहिए पहले सोल्यूशन के लिए। तो पूरी रो को जीरो करने के लिए आप देखें, फर्स्ट में हमारे पास ये होना चाहिए कि a का स्क्वायर -4 इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू +-2। और सेकंड हमने a-2 को भी जीरो रखना है, तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो a इज इक्वल टू 2 तो होना चाहिए, इसमें ये भी जीरो हो जाएगा और ये वाला भी जीरो हो जाएगा। लेकिन जब -2 पुट करेंगे ये जीरो नहीं होगा हमारे पास, ये तो बन जाएगा -4 और ये बेशक जीरो हो जाए। तो इसका मतलब है कि -2 जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा। उस तो -2 नहीं हमने पुट करना, कौन सा हम पुट करेंगे, a इज इक्वल टू 2 के लिए। तो a इज इक्वल टू 2 के लिए ये क्या देगा, माइनस सोल्यूशन देगा। तो ये हमारे पास इसके तीन हमारे पास आ गए सेट। सी में है माइनस सोल्यूशन कब देगा, जब a इज इक्वल टू 2 होगा। यूनिक सोल्यूशन के कब देगा, जब a इज नॉट इक्वल टू -2 + 2 और इनके अलावा कोई भी वैल्यू होगी उसके लिए यूनिक सोल्यूशन देगा। और नो सोल्यूशन कब देगा, जब a इज इक्वल टू -2 होगा। तो इस तरह से ये पहले का यहाँ पे सोल्यूशन आ गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। सेम उसी तरह हम करेंगे जिस तरह से पीछे वाला क्वेश्चन किया था। तो पहले इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, 2 3 2 एंड 2 3 a का स्क्वायर -1। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 5 एंड a+1। सो ये आ गया हमारे पास। सो सबसे पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें फर्स्ट रो को -2 के साथ मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड करना पड़ेगा। सेम इसी तरह अगेन -2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको रो 3 में भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट रो तो सेम रहेगी, सेकंड रो जो है ये हमारे पास -2 के साथ किया तो ये जीरो बन जाएगा। -2 +3 1 आ जाएगा, -2 +2 0 आ जाएगा, -2 +5 ये आ जाएगा प्लस का 3। लास्ट वाला ये भी जीरो हो जाएगा, -2 और +3 1 आ जाएगा। और -2 और इसमें ऐड होगा तो a का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3। और यहाँ पे ये -2 है तो ये बन जाएगा -4, -4 इसमें ऐड होगा तो ये बन जाएगा a-3।
तो ये इस तरह से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट में हमने क्या करना है कि इस वन को ज़ीरो बनाना है। सो इसको ज़ीरो बनाने के लिए हमें अगेन जो यहाँ पे अगर सेकंड जो इक्वेशन है उसको हम मल्टीप्लाई करें -1 के साथ इसमें ऐड कर दें तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो रो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ और उसको ऐड कर देंगे रो 3 में। तो ये हमारे पास फर्स्ट सेम रहेगा, उसके बाद सेकंड भी सेम, थर्ड अब ये चेंज होगा, ये 0 रहेगा। ये 1 -1 के साथ किया तो 0 हो जाएगा। ये 0 इसमें कोई चेंज नहीं आएगा तो ये सेम ही रहेगा। और जो लास्ट वाला है इसमें अगर हम -3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -3 और ये इसमें ऐड होगा तो माइनस का 6 बन जाएगा, -6। तो इसमें ये कन्वर्ट हो गया। अब इसमें इसको हम वही 3 जो हमने ऊपर किए हैं उनको यूज करेंगे यहाँ पे। हमारे पास है 3। अब नो सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 0 बनाना पड़ेगा और इसको नॉन 0 बनाना पड़ेगा। सो ये 0 कब होगा, ए का स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0। इसको 0 रखना तो 0 कब होगा, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो जब ये वाली वैल्यू होगी तो इन तमाम वैल्यू के पे ये 0 हो जाएगा। ये तो आ गया 0 इस पे। अब ये दूसरा हमने देखना है कि ये नॉन 0, ये हमारे पास होना चाहिए नॉन 0। तो ए -6 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा ए इज इक्वल नॉट इक्वल टू 6। सो ए जो है वो 6 नहीं होना चाहिए इक्वल के, और उसके अलावा ए जो है वो +-3 होना चाहिए इस पे। सो इन वैल्यूज पे तो आप +-3 जो है ये इसमें पुट करेंगे सेकंड में तो ये तब भी नॉन जीरो ही रहेगा। तो तब भी ये जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो रहेगा। आप ये वाला प्लस का अंडर 3 पुट करेंगे 3 का, और यही वैल्यू आप जब इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0। सो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ना ये आ रही है कि जब आप ए की वैल्यू +-3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास नॉन जीरो रहेगा और ये 0 हो जाएगा। सो इसलिए जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो यही आ जाएगा, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3। इसके लिए ये क्या देगा, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट इसका नहीं करेगा। सेकंड जो है इसके लिए हमने यूनिक सॉल्यूशन रखना है। यूनिक के लिए हमें दोनों को नॉन जीरो रखना है। तो ए का स्क्वायर -3 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3, और सेकंड से आ जाएगा ए इज इक्वल टू 6। तो दोनों को हमने यहाँ पे रखना है नॉन जीरो। तो ए जो है वो ना ही +-3 होगा ये, और ना ही ए जो होगा वो 6 होगा। यानी दोनों को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कंबाइन। तो एक ये वैल्यू, इन वैल्यू के लिए क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये वैल्यू ना हो, इसके वैल्यू इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें क्या देगा, नॉन जीरो नंबर देगा। तो उनके लिए ये क्या होगा, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन। इन वैल्यू ये वैल्यू इसमें मौजूद नहीं होनी चाहिए। लास्ट है कि मैनेज सॉल्यूशन। अब मैनेज सॉल्यूशन के लिए क्या है कि एक ही ऐसी वैल्यू जिनके लिए ये दोनों जीरो होने चाहिए। सो ए अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं ये भी जीरो होना चाहिए। सो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3, और सेकंड से आ जाएगी ए इज इक्वल टू 6। तो इन वैल्यू के लिए ये जीरो होगा। अब एट अ टाइम अगर हम ये पुट करते हैं तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी लेकिन ये नहीं होगी, और जब ये पुट करेंगे ये जीरो हो जाएगी और ये नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि इसके जो मैनेज सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसके लिए हमें, हमारे पास जो है ए की कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसके ये वाले जो मैनेज सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इसके लिए ए की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी कि एट द सेम टाइम ये दोनों क्या दे, हमें जीरो दे दे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें भी हमें ये दिया गया है एक सिस्टम। तो पहले हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ये आ गया इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यहाँ पे 1 2 1 3, क्लास पे 1 1
ए का स्क्वायर माइनस 5 और यहाँ पे आ जाएगा ए। तो ये आ गया इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब यहाँ पे इसको हमने कन्वर्ट करना है रो एचेलॉन फॉर्म में। तो उसके लिए हमें यहाँ पे भी जीरो बनाना पड़ेगा और इस नंबर पे भी जीरो बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे R1 को और उसको ऐड कर देंगे रो 2 में, और इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 को -1 के साथ और ऐड कर देंगे रो 3 में। ये दोनों जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट रो तो हमारे पास सेम आएगी यहाँ पे। सेकंड रो जो है अब ये चेंज होगी, ये जीरो बन जाएगा। ये पहले को -1 के साथ किया है तो -1 + 2 1 आ जाएगा। -1 + 1 ये जीरो हो जाएगा। -2 और प्लस का 3 ये बन जाएगा 1। और यहाँ पे ये भी होगा जीरो, ये -1 + 1 जीरो हो गया। -1 इसमें ऐड होगा तो ये बन जाएगा माइनस का 6। और यहाँ पे ये -2 है तो a माइनस क्या आ जाएगा 2, a-2। तो ये हमारे पास आ गया इसका रो एचेलॉन फॉर्म यहाँ पे हमारे पास आ गई। तो यहाँ पे देखें इसको, हम वही यूनिक सोल्यूशन हमने तीनों इसके चेक करने हैं अब। तो पहले हम इसका देखेंगे नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के लिए क्या है कि इसको इक्वल टू जीरो होना चाहिए और ये a-2 को इक्वल टू नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसको जीरो के इक्वल रखते हैं, a का स्क्वायर -6 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू ±√6। और दूसरा हमने रखना है कि a-2 जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए जीरो के। जीरो के इक्वल ना हो, कोई नॉन जीरो नंबर हो। तो यहाँ से आ जाएगा a इज नॉट इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास आ गया दो वैल्यू। तो a इज नॉट इक्वल टू 2 के लिए ये जीरो नहीं होगा, और यही अगर वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो क्या ये जीरो बनता है, ये जीरो नहीं बनेगा। सो a इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू तो इसमें हमारे पास नहीं आएगा। देन हम इसको चेक करते हैं, तो इसके लिए ये तो हमारे पास जीरो हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। और जब यही वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो ये क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा। तो ये नॉन जीरो रहेगा इसके लिए, तो इसका मतलब है कि a जो है हमारे पास ये ±6 अंडर रूट ये इसकी वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो इसका जो यहाँ पे आंसर है वो आ जाएगा a इज इक्वल टू ±√6। इन वैल्यू के लिए क्या ये करेगा, इसके नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सेकंड जो है उसमें यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के लिए दोनों को क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, इसको भी और इसको भी। तो a का जो हमारे पास है इसको नॉन जीरो होने के लिए ये इक्वल नहीं होना चाहिए √6 प्लस माइनस के। तो इसके अलावा ये अगर वैल्यू हम नहीं पुट करें तो ये नॉन जीरो रहेगा, यानी कि जीरो नहीं होगा। इनके लिए ये क्या होगा, जीरो होता है, तो इसलिए ये इसमें नहीं मौजूद होनी चाहिए। और सेकंड इसको देखें तो ये कब हमारे पास नॉन जीरो नहीं होगा, ये जीरो कब होगा, जब ये इक्वल ना हो टू के, यानी कि जब ये टू के इक्वल होगा तो ये जीरो होगा। तो ये हमारे पास आ रही है यहाँ से दो वैल्यू आ रही है ±6। तो इसको अगर हम ये वाली चेक करते हैं तो इसके लिए अगर हम ±6 इसके लिए तो ये पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए नॉन जीरो रहेगा। सेम इसी तरह टू जो है वो इधर पुट करते हैं तो जीरो हो जाएगा और यहाँ पे पुट करते हैं तो नॉन। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो ये दोनों मिलके बनाएंगे कि ए की वैल्यू जो है वो ना तो टू होनी चाहिए क्योंकि टू के लिए ये जीरो हो रहा है, और ना ही ±6 उसके लिए ये जीरो है। तो इन दोनों के अलावा बाकी जो भी वैल्यू होगी वो इसके लिए होल्ड करेगी, उसके लिए ये यूनिक सोल्यूशन इसके एग्जिस्ट करेंगे। अब मैनी सोल्यूशन के लिए वो कहता है कि ये पूरी रो जीरो होनी चाहिए। तो पूरी रो जीरो होने के लिए जरूरी है कि ये जो है ए का स्क्वायर -6 जो है ये भी जीरो हो, ये भी जीरो, यानी कि ए इज इक्वल टू क्या आ जाए, ±6 आ जाए। और दूसरा है ए इज इक्वल टू 2। तो एट अ टाइम ये दोनों जीरो, एट अ टाइम तो ये दोनों नहीं जीरो हो सकते। इसको पुट करेंगे तो ये वाली जीरो होगी लेकिन ये नॉन जीरो रहेगी। जब ये एक्स और टू पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगी लेकिन ये नॉन जीरो रहेगी। तो ये दोनों सेटिस्फाई नहीं करते एट अ टाइम, तो इसलिए इसका जो मैंने सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है
इसमें भी हमें ये सिस्टम दिया गया है। इसमें टू इसमें वेरिएबल आ रहे हैं। सो इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आएगा 1 1 और यहाँ पे 3 और सेकंड बनेगा 1 8 का ए का स्क्वायर माइनस 8 और यहाँ पे आएगा ए। सो इसको अगर हम सॉल्व करना है तो हमें इसको बनाना पड़ेगा 0 और इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ और इसको ऐड कर देंगे रो 2 में तो ये 0 हो जाएगा। तो ये बन गया 0 और ये बनेगा -1 इसमें ऐड हुआ तो ये माइनस ए का स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा ए माइनस 3। तो अब क्या है, अब यहाँ पे हमने जो इसके तीन है कि नो सॉल्यूशन और सेकंड यूनिक सॉल्यूशन एंड थर्ड है मैनी सॉल्यूशन। तो इसको हमने अब चेक करना है इसके लिए मैनी सॉल्यूशन। तो यूनिक नो सॉल्यूशन के लिए क्या है कि ये आना चाहिए हमारे पास 0 और यहाँ पे कोई नॉन जीरो नंबर मौजूद होना चाहिए। और यूनिक के लिए क्या है कि ये 0 0 यहाँ पे कोई नॉन जीरो नंबर जो है वो मौजूद हो। और उसके बाद मैंने सॉल्यूशन के लिए ये है कि पूरी रो जो है ये क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये है। तो इनके लिए अब हम चेक करेंगे। तो देखें यहाँ पे नो सॉल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि ये वाला जो है ये इक्वल टू 0 हो और a माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। तो a का स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो ये इसकी वैल्यू आ गई +-3 और सेकंड से क्या आ गई a इज इक्वल टू 3। तो ये a इज इक्वल टू 3 के लिए 0 होगा और ये a इज इक्वल टू +-3 के लिए 0 होगा। तो यहाँ पे देखें हमने क्योंकि इसको बनाना है 0 तो ये दोनों वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है कि दोनों वैल्यू की प्लस के लिए भी माइनस के लिए भी 0 होगा। लेकिन ये जो है हमारे पास a-3 ये एक वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है और इसको हमने बनाना है नॉन जीरो तो ये यहाँ पे आएगा कि a इज नॉट इक्वल टू 3 की a 3 के इक्वल नहीं होगा, 3 के इक्वल होगा तब तो 0 हो जाएगा। तो इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पे बात जाता है कि -3। सो a जो होगा इज इक्वल टू -3। इसके लिए ये हमारे पास क्या होगा, इसका कोई सोल्यूशन जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब आप यहाँ पे -3 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा और ये बन जाएगा -6। तो ये हमारे पास आ गया है कि जब हमारे पास इसका जो कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर एक भी रो जो है वो सेटिस्फाई ना करे तो उसका कोई भी सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हमारे पास इसमें कन्वर्ट हो गया। ये आज की वैल्यू आ गई इसके लिए a इज इक्वल टू -3। अब सेकंड है यूनिक सोल्यूशन के लिए। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये दोनों जो है वो इज इक्वल टू नॉन जीरो होना चाहिए नंबर, ये भी नॉन जीरो होना चाहिए। सो इसके लिए आ जाएगा हमारे पास कि a इज नॉट इक्वल टू +-3 और सेकंड के लिए आ जाएगा कि a इज नॉट इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये है कि दोनों का नॉन जीरो होने के लिए कि अगर हम यहाँ पे a जो है वो +-3 ये नहीं पुट करते तो क्योंकि +3 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा और माइनस पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा लेकिन ये नॉन 0 रहेगा। तो इसलिए दोनों को क्योंकि हमने नॉन 0 रखना है तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों एक साथ ही आने चाहिए, यानी ए जो है वो तो इसमें हमारे पास इसी के अंदर दोनों वैल्यू आ जाती हैं। तो ए जो है ना तो वो इक्वल आएगा यहाँ पे +3 के और ना ही -3 के। तो ये हमारे पास इसके लिए ये एग्जिस्ट करेगा कि ये हमारे पास ए जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए +-3 के, इसके अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो उसके लिए क्या करेगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और लास्ट पे है कि ये दोनों 0 कब होंगे। तो ये देखें यहाँ पे ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 0 कब होगा, जब ये +-3 होगा और सेकंड से देखेंगे तो ए इज इक्वल टू 3। तो इन वैल्यू के लिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0। तो इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो ए 3 दोनों में पुट करें तो 3 पुट करने से ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन जब -3 पुट करेंगे ये तो 0 हो जाएगा लेकिन ये क्या बन जाएगा, -6। तो इसका मतलब है
कि माइनस जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव, उसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, जस्ट प्लस का आएगा। सो ए इज इक्वल टू प्लस के लिए ये क्या होंगे, इसके माइनस सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। जब आप प्लस का पुट करेंगे तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी और ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, तो इसके क्या करेंगे, माइनस सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू माइनस सोल्यूशन के लिए 3 होना चाहिए, यूनिक सोल्यूशन के लिए ये प्लस माइनस 3 के अलावा कोई और नंबर होना चाहिए, और यहाँ पे नो सोल्यूशन के लिए ये इक्वल होना चाहिए -3 के। जैसे कि आप यहाँ से इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है। जैसे कि आप ये माइनस सोल्यूशन के लिए अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास जब हम ए की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 3, तो क्या है, माइनस सोल्यूशन आना चाहिए। आप चेक करके बेशक इसको देख लें, ये 1 रहेगा, 1 रहेगा, ये बन जाएगा, यहाँ पे 3 रहेगा, और लास्ट वाला ये 0 बन गया, और जब 3 पुट करेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा, और यहाँ पे जब 3 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अब इसके माइनस सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने चाहिए अकॉर्डिंग टू जो हमने किया है। तो यहाँ से अगर हम इसका लीनियर सिस्टम लिखते हैं तो लास्ट वाला तो वैसे 0 है, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब फर्स्ट वाला देखेंगे तो आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से y की अगर वैल्यू निकालनी है तो 3 माइनस क्या आ जाएगा, x। सो लेट x इज इक्वल टू r, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 3 माइनस r। अब ये आप r जो है वो कोई रियल नंबर है तो उसकी कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं। तो आपकी कोई भी वैल्यू उसकी चूज करते जाएंगे तो आपको y की कोई भी वैल्यू मिलती जाएगी। तो इसलिए क्योंकि r एक रियल नंबर से कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी टाइम यूज कर सकते हैं, तो इसलिए इसके जो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे वो क्या होंगे, मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइटली मैनी। तो यहाँ से देखा हमने ये लिया तो इसको सेटिस्फाई करा। सेम इसी तरह आप बाकी को लेके चेक कर सकते हैं, तो यही इसी तरह के इसके सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेंगे। तो ये हमारे पास ये 17 भी क्लियर हो गया यहाँ पे।